हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे सन 2021 में मूवी डी टुमारो वॉर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिस मैकरे ने और इस मूवी के मेन लीड में है क्रिस पैट्रा। आईएमडीबी ने इसको रेटिंग दी है 6.6, रोटेन टोमेटोज पे 52% और इस मूवी की मेटाक्रिटिक रेटिंग्स है 45%। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम डैन को देखते हैं। डैन एक बायोलॉजी टीचर होता है और आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है और इसीलिए वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेकर घर आ रहा होता है। घर पहुंच के डैन की वाइफ उसे बताती है कि आज उसके डैड का लेटर आया था अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, पर डैन इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वो कहता है कि उसके डैड से उसे कुछ लेना देना नहीं है। बेसिकली यहाँ पे डैन और उसके डैड का रिलेशन काफ़ी ख़राब होता है। पर तभी डैन को एक कंपनी से कॉल आती है जिसमें डैन इंटरव्यू देके आया होता है और कंपनी उसे रिजेक्ट कर देती है। ये बात सुन के डैन काफ़ी सैड होता है और वो दोबारा अपने घर के अंदर आके अपनी बेटी के साथ फुटबॉल मैच देखने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि फुटबॉल फील्ड के बीचों बीच एक वार्म होल खुल जाता है जिसमें से कुछ सोल्जर्स बाहर निकल के आते हैं और उन सोल्जर्स के लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट उन सबको बताती है कि हम लोग सन 2051 से आए हैं। इसका मतलब ये लोग फ्यूचर से आए होते हैं। लेफ्टिनेंट हार्ट बताती है कि फ्यूचर में एलियंस ने हम पे हमला कर दिया है और एक बहुत बड़ी वॉर छेड़ दी है और उस वॉर में जीतने के लिए हमें पास्ट के इंसानों की ज़रूरत है। और ये सब सुन के दुनिया भर के देशों ने अपनी अपनी आर्मीज़ को तैयार किया इस वॉर के लिए ताकि वो फ्यूचर में जाके इस वॉर को जीत सकें। पर फ्यूचर में जाने वाले सोल्जर्स में से कुछ ही लोग थे जो कि वापस आ पाते थे और बाकी वहीं मर जाते थे। इस बात को अब 1 साल हो चुका था और अब सोल्जर्स की कमी के चलते ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को अपने नॉर्मल सिटीजन्स को फ्यूचर में भेजना पड़ता था वॉर करने के लिए। और फिर हम डैन को देखते हैं जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा होता है और तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आपको वॉर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और उसे अभी रिसर्च सेंटर आना होगा। जैसे ही डैन वहाँ पहुँचता है वैसे ही वो लोग डैन को पकड़ के उसके हाथ में एक डिवाइस फिट कर देते हैं और बताते हैं कि इस डिवाइस की हेल्प से आपको फ्यूचर में जाना होगा। डैन कहता है कि मुझे ये वॉर नहीं लड़नी, आप किसी और को सिलेक्ट कर लो। तभी वहाँ की एक ऑफिसर डैन को बताती है कि 7 साल बाद तुम मारे जाओगे और इसीलिए तुम्हें इस वॉर के लिए सिलेक्ट किया गया है। बेसिकली ये लोग उन्हीं लोगों को वॉर में भेजते हैं जो कि सन 2051 से पहले ही मारे जा चुके हैं ताकि पास्ट वर्जन अपने फ्यूचर वर्जन से मिलकर कोई पैराडॉक्स क्रिएट ना कर दे। और अब डैन को ना चाहते हुए भी वॉर में जाना होगा और फिर डैन अपनी वाइफ से आके मिलता है और उन्हें इन सब के बारे में बताता है। डैन की वाइफ डैन को उसके डैड से मिलने के लिए कहती है क्योंकि डैन के डैड इस डिवाइस के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे और शायद वो इस डिवाइस को डैन के हाथ से अलग कर सकें। और फिर डैन अपने फादर से मिलने जाता है। डैन के डैड एक पायलट होते हैं और वहाँ पे उन दोनों के बीच बहस चालू हो जाती है और डैन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। घर पहुँच के वो अपनी वाइफ को बताता है कि उसे फ्यूचर में जाना ही होगा और अब डैन रिसर्च सेंटर में आ जाता है जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे उनको उन एलियंस के बारे में बताया जाता है। तभी एक लड़की पूछती है कि अगर हमारे पास टाइम मशीन है तो हम सीधा उस टाइम में क्यों नहीं जा रहे हैं जहाँ पे पहली बार एलियंस दिखाई दिए थे। और तभी एक सोल्जर से बताता है कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि एलियंस धरती पे कब और कहाँ लैंड हुए थे, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तभी अलार्म बजने लगते हैं और वो लोग फ्यूचर में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट हार्ट उन्हें बताती है कि फ्यूचर में हमारी एक लैब है जहाँ पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि उन एलियंस को कैसे मारा जाए और अब एलियंस ने उस लैब पे अटैक कर दिया है और अब हमें फ्यूचर में जाके उस लैब को बचाना होगा। और जब वो लोग फ्यूचर में जा रहे होते हैं तभी टाइम मशीन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से इनकी लैंडिंग ख़राब हो जाती है और फ्यूचर में जाते ही काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं पर डैन और उसके साथी बच जाते हैं। तभी डैन एक कर्नल से कांटेक्ट करता है और उसको इन सब के बारे में बताता है और पूछता है कि आप हमें आगे क्या करना है। कर्नल बताती है कि आप तुम्ही लोगों को उस लैब को बचाना होगा और डैन अपनी टीम को लेकर उस लैब में पहुंच जाता है। पर वहां पहुंच के वो देखता है कि यहाँ पे सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं और डैन ये सारी इन्फॉर्मेशन कर्नल को देता है। तभी कर्नल उसे बताती है कि उस लैब में कुछ हार्ड ड्राइव्स हैं और तुम लोग सेफली उस हार्ड ड्राइव्स को वहाँ से ले आओ। और जब डैन अपनी टीम को लेकर आगे जाता है तभी उसके ऊपर एलियंस अटैक कर देते हैं और यहाँ पे इन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। पर डैन उस जगह पे एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और अपनी टीम को लेकर बाहर आ जाता है। पर एलियंस उनका पीछा कर रहे होते हैं और तभी आर्मी अपने फाइटर जेट की हेल्प से वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है जिससे काफ़ी सारे एलियंस मारे जाते हैं। पर इससे डैन भी बेहोश हो जाता है और होश में आने पर वो अपने आप को एक आर्मी कैंप में पाता है जहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि वॉर करने के लिए 3 बार फ्यूचर में आ चुका होता है। डैन उस आदमी के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम 3 बार फ्यूचर में क्यों आए, क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। तभी वो आदमी डैन को बताता है कि मुझे कैंसर है और मैं वैसे भी मरने वाला हूँ तो क्यों ना मैं वॉर में मर जाऊँ। डैन उसकी बात सुन के काफ़ी इंस्पायर हो जाता है और तभी डैन उस कर्नल से जाके मिलता है और वो कर्नल डैन से कहती है कि तुम काफ़ी बहादुर हो और तुमने वो सारी हार्ड ड्राइव्स को सेव करके हम तक पहुँचाया है।
डैन को उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है, इसलिए डैन उससे उसका नाम पूछता है। तभी वो कर्नल डैन को बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। इसका मतलब डैन की बेटी बड़े होकर आर्मी में कर्नल बनेगी। ये बात सुनकर डैन काफ़ी खुश होता है, पर कर्नल उसे बताती है कि आप यहाँ पे बस एक सोल्जर हो, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। डैन सोचता है कि उसका रिलेशन उसकी बेटी के साथ इतना ख़राब कैसे हो गया, और फिर कर्नल डैन को उसके नेक्स्ट मिशन के बारे में बताती है कि अब हमें उन एलियंस की क्वीन को पकड़ना होगा, तभी हम उन्हें मारने का तरीका ढूंढ पाएंगे। और फिर वो लोग अपनी टीम को लेकर उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं, और उस जगह पहुंच के वो सब उस क्वीन एलियन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो काफ़ी पावरफुल होती है। और डैन किसी तरीके से उसे केज में डाल के हेलीकॉप्टर की हेल्प से उससे वहाँ से बाहर ले जाता है। और तभी यहाँ पे काफ़ी सारे एलियंस आ जाते हैं, और वो उन सब पे अटैक कर देते हैं, और डैन बड़ी मुश्किल से अपनी अपनी बेटी की जान बचा कर वहाँ से निकलता है। और फिर वो लोग उस लैब में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने उस क्वीन एलियन को रखा होता है। डैन की टीम उस एलियन का ब्लड सैंपल ले लेती है, और उसके जरिए वो लोग उस एलियंस को मारने के लिए टॉक्सिन बना लेते हैं। पर फ्यूचर में अब इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये लोग इस टॉक्सिन की मास कॉपी कर सकें। इसीलिए कर्नल डैन से कहती है कि आपको वापस 2021 में जाना होगा और इस टॉक्सिन की मास कॉपी बना के वापस 2051 में आना होगा, ताकि हम लोग इन एलियंस को मार सकें। पर तभी वो क्वीन एलियन जागती है, और उसकी आवाज़ सुन के बाकी सारे एलियंस वहाँ पे आ जाते हैं और सभी इंसानों पे अटैक कर देते हैं। डैन और कर्नल उन एलियन से फाइट कर रहे होते हैं, पर तभी एक एलियन कर्नल को जख्मी कर देता है। इसे देख के डैन इमोशनल हो जाता है, पर कर्नल उससे कहती है कि आपको पास्ट में जाना होगा जिससे हम लोग इन एलियंस को मार सकें। और तभी एक एलियन कर्नल को खींच लेती है, और डैन उसे बचाने के लिए जंप करता है, पर टाइम मशीन में होने के कारण वो वापस से 2021 में आ जाता है। और जब वो होश में आता है तो वो लेफ्टिनेंट हार्ट को टॉक्सिन देके कहता है कि आप इसकी कॉपी बनाइए ताकि हम लोग फ्यूचर में जाके उन एलियंस को मार सकें। और लेफ्टिनेंट हार्ट उसे बताती है कि अब टाइम मशीन ख़राब हो चुकी है, इसलिए वो लोग फिर दोबारा से फ्यूचर में नहीं जा सकते। और फिर डैन अपने घर आ जाता है, अपने घर आके वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिलता है, और रात में डैन अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है कि उसकी बेटी फ्यूचर में एक हीरो है। पर तभी डैन की वाइफ कहती है कि अगर हम लोग एलियंस को पास्ट में ही मार दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि एलियन सबसे पहले सन 2048 में ही दिखाई दिए थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सन 2048 में ही अर्थ पे आए हों, इससे पहले भी तो आ सकते हैं। अगले दिन डैन अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि उसके साथ फ्यूचर वॉर में था, और उसके पास एलियन का एक नाखून भी था, और डैन उस नाखून की हेल्प से पता लगाता है कि वो एलियन अर्थ पे सबसे पहले कहाँ आए थे। डैन का दोस्त उस नाखून को चेक करके बताता है कि इस नाखून में लावा की राख है, पर इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तभी डैन को याद आता है कि उसकी क्लास में एक बच्चा है जो कि हमेशा ही लावा की बात किया करता था। और फिर ये लोग उस बच्चे से मिलने जाते हैं, जहाँ पे वो बच्चा इन्हें बताता है कि हजारों साल पहले रसिया में एक वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ था जिसकी राख काफ़ी दूर दूर तक फैली थी, और फिर टाइम के साथ साथ भारी बर्फबारी के कारण राख पहाड़ के नीचे ही छिप गई। डैन कहता है कि हजारों साल पहले की राख इन एलियंस के डीएनए में कैसे आई। हो सकता है कि इन एलियंस का स्पेसशिप हजारों साल पहले ही अर्थ पे आ गया हो और क्रैश होने के कारण बर्फ के नीचे दब गया हो, और सन 2048 में वो एलियन स्पेस से नहीं बल्कि धरती के नीचे से ही निकल के आए हों। डैन ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आर्मी के चीफ के पास जाता है, पर चीफ इस बात पे साफ इनकार कर देता है क्योंकि इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं होता है, और अमेरिका बिना सबूत के रसिया पे जाके अटैक नहीं करेगा। पर तभी डैन को याद आता है कि उसके डैड एक पायलट हैं, और वो जाके अपने डैड की हेल्प मांगता है, जिस पर डैन के डैड मान जाते हैं। और जब वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट हार्ट आ जाती है, जो कि उस टॉक्सिन की मास कॉपी लेके वहाँ पे आ चुकी होती है। फिर वो लोग रसिया के लिए निकल पाते हैं। रशियन ग्लेशियर पे थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद इन लोगों को उन एलियंस की स्पेसशिप मिल जाती है, और जब वो लोग वहाँ जाके चेक करते हैं तो उस स्पेसशिप के हाइबरनेशन चैम्बर में काफ़ी सारे एलियंस होते हैं जो कि सो रहे होते हैं। डैन और उसकी टीम उस एलियंस पे टॉक्सिन यूज़ करने लगती है, पर उन एलियंस की आवाज़ सुन के बाकी सारे एलियंस जाग जाते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं, और मौका पाके क्वीन एलियन शिप से बाहर भाग जाती है, और डैन उस स्पेसशिप में ब्लास्ट कर देता है जिससे कि सारे एलियंस वहीं मारे जाएं। और फिर डैन और उसके डैड उस क्वीन एलियन को पकड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। बाहर डैन और क्वीन एलियन के बीच काफ़ी फाइट होती है, पर आखिरी में डैन अपने डैड की हेल्प से उस क्वीन एलियन को जान से मार देता है। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि डैन और उसके डैड का रिलेशन वापस से पहले ऐसा हो चुका था, और डैन अपने डैड को घर ले आता है और अपनी डॉटर से मिलवाता है, और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।